नमस्कार दोस्तों, ए वाई 5 लर्न क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चनों के साथ फिर से एक बार हाजिर हैं। आज हम इसमें 6 पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 5 पार्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले हम 5 पार्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को अभी तक देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक करके देख लें। नहीं तो आप इस चैनल पेज पर जाएंगे ए वाई 5 लर्न क्लासेस के चैनल पर, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में इनके सभी सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। इसमें हम हिस्ट्री के जो इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसमें हम बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एसएससी के जो पेपर होने वाले हैं, एसएससी जीडी का जो एग्जाम आएगा, सीजीएल सीपीयू वगैरह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, रेलवे का किसी प्रकार का एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे पुलिस का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो। जी के जीएस का पार्ट जिस भी एग्जाम में आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रोमिंदी स्तंभ से। ये आपको याद रखना है। इसे अशोक मौर्य का रोमिंदी स्तंभ से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का अंकित ज्ञात होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध हैं, वो किस वंश से संबंधित थे, उस वंश का नाम बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, यात्रज्ञ, मौर्य, शाक्य और डी में दिया था क्रू। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बौद्ध बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। यदि हम देखें महात्मा बुद्ध के बारे में देखें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो इनका जन्म महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। यहाँ पर कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन है वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। चार में से इसका आंसर क्या होगा, जो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजगृह में की गई थी। इसमें जो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किस सम्राट के, इसमें अजात शत्रु, जो मगध सम्राट था अजात शत्रु के समय में राजगृह में की गई थी। यदि इसमें आपसे पूछ ले, इस बौद्ध परिषद का अध्यक्ष पूछ ले, इस बौद्ध परिषद का यदि आपसे अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये आपको भी नाम याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है। सम्राट अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या बिंदुसार ने? ये क्वेश्चन जो एसएससी मैट्रिक स्तरीय एग्जाम में पूछा गया था, इसमें बोनस मार्क मिला था क्योंकि इस क्वेश्चन ये गलत पूछा गया था। इसमें जो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन के बारे में यदि हम देखें तो इसमें पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो राजा मिंडन थे, राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था। जो राजा मिंडन थे उनके संरक्षण में किया गया था इस पांचवी बौद्ध परिषद का। इसका राइट आंसर ये होता। तो ये किस सन में किया गया था? ये किया गया था 1871 में। तो 1871 में मांडले, जो वर्मा आधुनिक म्यांमार है, जो वर्तमान में आधुनिक म्यांमार के नाम से है, उसमें किया गया था। ये आपको याद रखना। यदि आपसे पूछे पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया था? राजा मंडन के संरक्षण में।
ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ये होता है राजा मिंडन। इसका बोनस मार्क मिला हुआ था। जबकि हम देखें तो इसमें जो राजा हर्ष हैं, यदि हर्ष के बारे में देखें, जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित की गई थी। इनके समय में बौद्ध परिषद आयोजित नहीं की गई थी। और जो जबकि सम्राट अशोक हैं, इनके बारे में देखें तो इनके समय, जब सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। और जो कनिष्क हैं, इनके इनके समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इनके समय में चौथी और अशोक के समय में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजन किया गया था। तो इनमें से देखें तो इसका गलत आंसर था बिंदुसार, बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर था राजा मिंडन के संरक्षण में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या होगा? बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या था? महात्मा बुद्ध का अर्थ था ज्ञान की प्राप्ति। इसमें हम देखें तो इन्होंने जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके बारे में हम जानें तो महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में, जो वैशाख पूर्णिमा का दिन आता है, उसमें रात के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जो इससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे। यदि आपसे पूछे उनका बुद्ध का नाम, बुद्ध नाम किसके नाम बाद पड़ा था? सबसे पहले इसका नाम सिद्धार्थ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि इसका राइट आंसर देखें तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिपिटक। बुद्ध साहित्य की पहचान किससे होती है? त्रिपिटक से होती है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, उस वर्गों का नाम बताना है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, डी था स्त्रियां एवं शूद्र। इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, ये आपको बताना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर था डी, स्त्रियां एवं शूद्र। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो किस जगह पर दिया था? ये ऑप्शन था गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाँ दिया था सारनाथ में। सारनाथ में ऋषिपत ऋषिपट्टनम में उन्होंने ये उपदेश दिया था, प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। उसके बाद इसको क्या कहा था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। यदि हम देखें तो इसमें और जाने, बुद्ध ने अपने उपदेशों में जो जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली में दिए थे। ये उपदेश थे किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ये ऑप्शन में दिया गया था, दुनिया दुखों से भरी है, बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से ऑप्शन में छांटना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ने किन मतों पर विश्वास पाया था? ये था दुनिया के दुखों से भरी, ये करेक्ट आंसर था।
बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यह भी सही था। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, यह भी सही था। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये गलत था। 3 ऑप्शन सही थे। जो भी ए बी सी 3 ऑप्शन जिस ऑप्शन दिए उस करेक्ट आंसर था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, डी था मौर्य के काल में। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुद्ध के काल में बने थे। धातु के सिक्के बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ए ऑप्शन था प्राकृत पाठ, बी था पाली पाठ, सी था संस्कृत पाठ, डी है चित्रलेखी पाठ। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जो एफसीआई के एग्जाम में पूछा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। जो बाद में हम देखें तो बाद में इनकी बाद में इस बौद्ध धर्म ग्रंथों की संस्कृत में भी लिखे गए हैं। फर्स्ट में पाली में रचना की गई थी इनकी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ए है पाली, बी संस्कृत, सी अरेमेइक, डी प्राकृत। चारों में से कौन सी भाषा में आरंभिक बौद्ध साहित्य भाषा में रचे गए थे? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अभी हमने देखा था पाली में रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बड़ा निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? उसे क्या है, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? ए है दिव्य वंदना, बी दोहा कोसा, सी वज्र छेदिका, डी वामसा तपाकृष्णी। इसके राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वामसा पाक्षणी। ये सबसे बाद में बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह कौन सी शताब्दी में इसकी रचना? 10वीं शताब्दी में की गई थी। इस ग्रंथ की रचना कब की गई थी? 10वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? ये नाम आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध की किस घटना से है? जन्म से, निष्क्रमण से, प्रबोध से, महापरिनिर्वाण से। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जन्म से संबंधित है। बुल का संबंध किससे है? जन्म से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, कपिलवस्तु या राजगृह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोधगया में इनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न, भीतर त्रिवर्ग, सी है त्रिसर्ग, डी है त्रिमूर्ति। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? कौन सा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है सिख धर्म, डी है हिंदू धर्म। चारों में से कौन सा था जिसने इच्छा सब कष्टों का निवारण
6 सब कष्टों को कारण ने प्रचार किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बौद्ध धर्म था। कौन सा? बौद्ध धर्म था। इसमें इच्छा सब कष्टों का निवारण है, इसका प्रचार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए था स्तूप, बी में पूछा गया था धर्मादेश, डी है सी है स्तंभ, डी है एकास्मक। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो 2014 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्तूप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ऑप्शन में ए में दिया गया था उदयन, बी है बिंबिसार, सी है अजातशत्रु, डी महापद्मनंद। चारों में से बताना है। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था। एग्जाम जो मल्टीटास्किंग स्टाफ क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन गलत पूछा गया था। इसमें तीन तीन शासक उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। महापद्म नंद है, ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो इसमें क्वेश्चन गलत पूछा गया। इसमें पूछना चाहिए था निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, इसमें बोनस मार्क मिला हुआ था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। इस जगह पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। इसी इसी को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? चारों में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ए है सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पावापुरी। गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के स्थान से संबंध नहीं रखता पावापुरी। सभी बाकी के ए सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर गौतम बुद्ध के स्थान से संबंध रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से इसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान एक क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे? ये ऑप्शन में था बुद्ध के युग में, बी मौर्य काल में, सी पश्चिम मौर्य काल में, डी गुप्त काल में। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बुद्ध के युग में, का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, महावीर कौन थे? महावीर हैं, ये कौन थे? ये ऑप्शन में पूछा गया था 21वें तीर्थंकर, बी 24वें तीर्थंकर, सी 23वें तीर्थंकर, डी 22वें तीर्थंकर। चारों में से कौन था? महावीर कौन थे? कौन से तीर्थंकर थे? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तु संस्थापक भी माने जाते हैं। ये महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के संस्थापक भी, वास्तु संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के यदि 23वें तीर्थंकर कौन थे? यदि 23वें तीर्थंकर पूछे तो 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ये आपको याद रखना, कौन सा नाम? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? इंडिया के अंदर जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, डी चंद्रगुप्त, डी अशोक। चारों में से कौन था?
भारत में जैन धर्म के संस्थापक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि इसमें आपसे पूछे भारत में जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, फर्स्ट संस्थापक यानी प्रथम संस्थापक के बारे में पूछे, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या फिर जिसे हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, आदिनाथ को माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर तो आदिनाथ को माना जाता है। लेकिन यदि आपसे जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा है, महावीर स्वामी को। इनका प्रथम उल्लेख यदि हम देखें तो ऋग्वेद के कौन से 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के साथ मिलता है। कौन से? अरिष्ट नेमी के साथ मिलता है, जो 22वें तीर्थंकर है उसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? बी, इसका करेक्ट आंसर होता है जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ए ऑप्शन था पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी अजितनाथ। ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऋषभदेव को माना जाता है, जो अभी हमें अभी बताया था। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा में, सारनाथ, वैशाली, श्रवणबेलगोला, इस जगह पर प्राप्त किया था। इसमें क्या था? पावन किया था, जिसे हम या फिर पावपुरी के नाम से भी जानते हैं। वर्धमान महावीर ने पावपुरी महापरिवान परिनिर्वाण पावपुरी में प्राप्त किया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। पावपुरी है कहाँ पर पड़ता है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। यदि आपसे पूछे ये पावपुरी किस जगह पर है, ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र या फिर अंग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डी, अंग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। इसने जैन धर्म को अपनाया था अंतिम दिनों में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। यदि किसके इसने जैन जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उनसे दीक्षा लेकर जो श्रवण बेलगोला, जो वर्तमान में कर्नाटक में है, उसमें स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ी पर लगभग 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, संलेखन विधि के द्वारा अपना शरीर त्यागा था। उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत है उसमें प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? रामेश्वरम में, बी कांची, सी मदुरई, डी श्रवणबेलगोला। चारों में से कौन सी जगह पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी, श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जो जैन जैन केंद्र है, यह कर्नाटक
कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित 7 बिल गुलाम जैन केंद्र स्थित है। तो ये थे आज की हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपकी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।